हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास अपनी कुर्सी है, वो खोने के लिए वो उनके लिए बहुत बड़ी है, जिसका उन्हें बहुत अभिमान भी है और बहुत लालच भी है। कहीं ना कहीं वो कुर्सी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं, तो वो उनको एक खौफ है, अपने डर है अंदर कि मेरी कुर्सी ना चली जाए। तो उनके पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास और अर्नब सर के पास कुछ नहीं है खोने के लिए। तो वो इसी तरह से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, और जिस तरह उनको 10 लाख का बॉन्ड साइन करवाया और अपनी आवाज़ दबाने के लिए, लेकिन आपने देखा है ना, शेर चाहे कितना भी बांध के रखो, दहाड़ना नहीं भूलता है, ना छोड़ता है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे मुंबई के मामले पर, और जिस तरीके से सरकार का रवैया है वो देखते हुए 5 महीने से ज़्यादा हो गया है, परंतु जिस न्याय के लिए जनता सड़क पर उतरी थी वो अभी तक न्याय नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात है कि अब संजय राउत कह रहे हैं कि नायिका के परिवार को हम लास्ट तक संघर्ष करेंगे, उसको न्याय दिला करके रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि अर्नब गोस्वामी को 10 लाख का बॉन्ड साइन कराया है, उसके बाद ये इस तरह की स्थिति पैदा हो जा रही है कि जो न्याय के लिए बात कर रहा है उसी को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। आज संजय राउत कह रहे हैं कि हम नायिका के परिवार को न्याय दिलाएंगे, तो सुशांत के परिवार को क्यों नहीं, दिशा साल्यान के परिवार को क्यों नहीं, और जितनी भी केस हुए हैं उनको न्याय क्यों नहीं। आज हमारे साथ एडवोकेट मीनाक्षी जी हैं। मीनाक्षी जी, कैसे देखती हैं कि सुशांत को 5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और न्याय का भी भरोसा जो हमें दिख रहा था वो कहीं ना कहीं अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, भरोसा तो हमने अपने अंदर की एक ताकत है जो हमने बनाए रखा है इस जस्टिस की लड़ाई के लिए, तभी हम आज भी सड़कों पर उतरे हैं और न्याय के लिए आज तक मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूँगी, चाहे अर्नब जी को जेल में डाले या किसी को भी जेल में डाले, देखिए ये तो एक इतिहास गवाह है कि जब भी कोई क्रांतिकारी लड़ाई में आगे आया है या किसी भी तरह सच्चाई की लड़ाई के लिए आगे आया है तो उसको हमेशा इन्होंने जेल में डाला ही डाला है। तो ये तो अगर ये सोचते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों को जब जेल में डाला गया था तो क्या वो लोग उन्होंने अपनी आवाज़ दबा ली थी? नहीं दबाई थी, वो उस लड़ाई को उसी तरह से जारी रखा था। और यहाँ तक अर्नब जी का भी यही है कि वो उनको जेल में डाल दें, या ये लोग कुछ भी जो भी इनकी ये लोग खिचड़ियाँ पका रहे हैं उनके अगेंस्ट, या जो भी सुशांत के लिए जस्टिस की मांग करता है। आज हम लोग जगह जगह प्रोटेस्ट करते हैं, अगर हमें डर होता तो हम भी आज अपने घरों में बैठे होते, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते। और जहाँ तक संजय राउत जी का सवाल है, तो अगर उन्हें न्याय दिलाना ही है तो सुशांत को दिलाएं, दिशा को दिलाएं, जिसकी पूरा पब्लिक मांग कर रही है। और ये नहीं समझ आता, जनता को पता है, सबको पता है कि वो एक मर्डर है, लेकिन सिर्फ इनको ही नहीं पता है कि वो मर्डर है। और अगर वो सुसाइड भी होता, अगर इनकी नज़र में वो सुसाइड है तो आप प्रूफ कीजिए। अगर हम लोग मर्डर प्रूफ नहीं कर पा रहे तो आप सुसाइड प्रूफ कीजिए। आपने तो कोई ऐसा एंगल भी नहीं सामने लाया कि उसने सुसाइड किया है, तो ये किस बिहाफ पे बोलते हैं? मुझे तो आज तक यही नहीं समझ आता कि इनकी जो अपनी स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है। कहाँ है वो जो 15 करोड़ सुशांत के थे, उसका क्यों नहीं पता लगाते, उसका क्यों नहीं जांच करते? जो उस लड़के ने अपनी मेहनत से कमाए पैसे हैं उसको उस घोटाले की जांच करें ना, सिर्फ अर्नब जी की जांच क्यों करें? क्योंकि वो इनके अगेंस्ट बोलते हैं, इन सच के लिए आवाज़ उठाते, चाहे पालघर का मुद्दा हो या फिर दिशा का मुद्दा हो या फिर सुशांत का मुद्दा हो, लेकिन हर बार इन्हें सिर्फ टारगेट करना होता है अर्नब जी को। लेकिन सुशांत के बारे में इनके मुंह पे सिर्फ एकदम टेप लगा के बैठ जाते हैं, मुंह बंद करके बैठ जाते हैं कि उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ चुप रहते हैं। मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात है कि जो नायिका का परिवार है उनका आरोप था कि अर्नब की वजह से उन्होंने आत्महत्या की। अब बहुत सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं, और जिस तरीके से वहाँ के जो लीडर हैं वो भी खुलासा कर रहे हैं कि 21 प्रॉपर्टियाँ हैं जो इन्होंने नायिका से रश्मि ठाकरे को ट्रांसफ़र कराई गई, या फिर अब जो उनकी बीबी है जो सुसाइड कर लिया, उसकी बीबी है वो शरद पवार के साथ भी पार्टी में कहीं ना कहीं वो शामिल होती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से ये अलायंस जो सामने आ रहा है, इस वजह से कह रहे हैं संजय राउत कि हम न्याय दिला के रहेंगे। चोर चोर मौसेरे भाई जैसे होते हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगी, अगर सिर्फ सुसाइड के बेस पे ये लोग अगर अरेस्ट करते हैं तो सूरज पंचौली के लिए भी जो एक जिया खान ने भी एक सुसाइड नोट लिखा था, अगर सिर्फ सुसाइड नोट के ही बेस पे ये लोग अरेस्ट कर रहे हैं तो फिर सूरज पंचौली क्यों आज तक बाहर है? आज तक उसके अगेंस्ट क्यों नहीं एक्शन लिया गया? बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें अगर सुसाइड नोट को ही इन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है तो सारे केस खुलने चाहिए, सिर्फ अर्नब जी का ही क्यों खुलना चाहिए? पवार जी से मिल रही हैं उनकी वाइफ, और जिस तरह से उनके साथ इनका जो भी रिलेशन है व्हाटएवर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिक्स तो है अगेंस्ट अर्नब जी के। मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पालघर के साधुओं के साथ जो लिंचिंग हुई, पुलिस के सामने ये सारा काम होता है, और परमवीर हैं वो सम्मान भेजते हैं कंगना को, परंतु जो पालघर के साधु हैं उनके ऊपर एक भी शब्द ना तो संजय राउत निकालते हैं, ना उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई जवाब आता है, और ना ही परमवीर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। देखिए, उस पर वो करेंगे भी क्यों? क्योंकि उनकी तो वीडियो सामने आ गई है, तो उनके मुंह पे लग चुके ताले। जिस चीज़ में उनको पता है कि हमारे पास सामने एविडेंस है हमारे पास, तो क्यों बोलेंगे उसमें? इसलिए वो अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं।
और जहाँ पे उनको पता है कि हमारे अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा है या हमारे पास कोई सबूत है, वहाँ पे वो एकदम चीख के बोलते हैं, अपने अपने नारे लगाते हैं, जो भी अपनी सत्ता का राज दिखाते हैं, जो कि वो धौंस दिखा रहे हैं आप सब। मतलब पूरी सत्ता का धौंस दिखाया जा रहा है। सत्ता का धौंस दिखा रहे हैं और ये सत्ता का ही धौंस है, जो कि इन्हें ये नहीं पता कि पब्लिक इन्हें बनाती है, पब्लिक इन्हें गिरा सकती है। और अगर ये कुर्सी पर बैठे हैं तो एटलीस्ट ये समाज की सेवा के लिए बैठे हैं। ये जब एक पब्लिक इनसे डिमांड कर रही है तो इनको उनकी आवाज़ सुननी चाहिए। जैसा कि हमने देखा था कि सीबीआई की जांच जैसे ही मुंबई में आई और जो नीतीश सरकार ने उसको संस्तुति की थी, तो केंद्र के द्वारा वहाँ पर सीबीआई जांच शुरू हो गई। और उसके बाद जब एनसीबी जाती है तो सारे केस एनसीबी सामने दर पर दरद खोलती चली आती है और बहुत बड़े बड़े ड्रग डीलर्स उसमें शामिल पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े अभिनेताओं के नाम सामने आते हैं। परंतु जो एक भरोसा है सीबीआई के ऊपर, कहीं ना कहीं जो सुशांत के फैंस हैं या फिर जो न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सीबीआई इतनी डिले क्यों कर रही है। कि एनसीबी अपनी एक तरफ जांच कर रही है और सीबीआई अपनी एक तरफ जांच कर रही है, लेकिन हमें एनसीबी की तरफ से जो वो कार्यवाही कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है, कहीं ना कहीं जैसे अभी रिसेंटली अर्जुन रामपाल का भी नाम आया है, तो और हालांकि उसके तो जिस रिश्तेदार के घर से भी ड्रग्स मिली है तो उसको अरेस्ट भी किया गया है। अब क्या लगता है कि न्याय में कितनी देरी लग रही है और 5 महीने करीब हो चुके हैं, और क्या उम्मीद लग रही है आप लोगों को? देखिए, हमारा विश्वास तो बना ही रहेगा हमेशा से, हम लोग अपने विश्वास को नहीं टूटने देंगे, चाहे भले 5 महीने हो जाए या 1 साल हो जाए। अब आप देखिए 5 महीने हो गए, लेकिन हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग आज भी जस्टिस की मांग कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। कम से कम हमारा अपना भरोसा जो है उस एक सीबीआई को लेके या सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके, वो हम अपने आप में एक बनाया हुआ है, हम वो टूटने नहीं देंगे। और हमारी यही मांग रहेगी कि हमें जस्टिस जल्द से जल्द मिले और हम इस लड़ाई को इस तरह से जारी रखेंगे। तब अर्नब से 10 लाख का बॉन्ड साइन कराया जाता है और इसी बात के लिए कराया जाता है कि वो अपनी आवाज़ ना खोल करके मुखर हों सुशांत के इस मामले में, या फिर जिस तरीके से अब जो जेल के बाहर आए हैं उन्होंने पाल घर वाला मुद्दा बहुत हाई लेवल पर हाईलाइट किया है और राम कदम को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, परंतु मुंबई पुलिस है वहाँ के जो साधुओं के हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती है। लेकिन देखिए, अर्नब जी ने अपने एक इंटरव्यू में खुद ही कहा था कि देखिए हमें तो कोई डर नहीं है, वो जेल उन्होंने करना था सत्ता ने कर लिया है, हमारा सरकार ने, तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उनके पास अपनी कुर्सी है, वो खोने के लिए वो उनके लिए बहुत बड़ी है, जिसका उन्हें बहुत अभिमान भी है और बहुत लालच भी है। कहीं ना कहीं वो कुर्सी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं, तो वो उनको एक खौफ है, अपने डर है अंदर कि मेरी कुर्सी ना चली जाए। तो उनके पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास और अर्नब सर के पास कुछ नहीं है खोने के लिए। तो वो इसी तरह से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और जिस तरह उनको 10 लाख का बॉन्ड साइन करवाया और अपनी आवाज़ दबाने के लिए। लेकिन आपने देखा है ना, शेर चाहे कितना भी बांध के रखो, दहाड़ना नहीं भूलता है ना छोड़ता है। तो उन्होंने अगर आज भी पालघर का मुद्दा उठाया, वो इसी तरह सुशांत का भी मुद्दा उठाएंगे, चाहे 10 लाख का बॉन्ड करें या 20 लाख का बॉन्ड करें, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये खबर आई थी 14 जून को, उसके बाद से लेके 60 दिन तक मुंबई पुलिस ने सिर्फ टाइम पास किया, सिर्फ जो है फॉर्मेलिटी के लिए सेलिब्रिटीज़ को बुलाया, पूरे दिन 13 घंटे उनसे पूछताछ की, लेकिन आज तक उसका अपडेट नहीं दिया कि क्या नतीजा उसका निकल से आया। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि अर्नब गोस्वामी को लेके आया जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से अगर दखलंदाजी होती है तब उनको जमानत मिलती है। अब कहीं ना कहीं जो एनसीबी है वो 15,000 का मुचलका भराते हैं और जमानत लेकर के बाहर आ जाते हैं। तो क्या लगता है कि इस तरीके से जो भरोसा है सुशांत के फैंस का, तो वो भरोसा कहीं ना कहीं धूमिल सा नज़र नहीं आता? देखिए, एक बात तो मैं बता देना चाहूँगा कि कुछ लोगों को लग रहा है देश में या मुंबई कर जो भी हैं, इनको लगता है कि ये मामला जो है अब ठंडा हो चुका है, कि अभी 4 या 5 महीने हो चुके हैं, तो अब इनको लग रहा है कि अब ये केस ठंडे बस्ते में जा चुका है और अब जो है इस केस का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी देश की युवा पीढ़ी है, जो फैंस थे सुशांत सिंह राजपूत जी के, उनका भरोसा अभी भी है और उनको पता है और हमें भी पता है कि इस केस में न्याय हमें ज़रूर मिलेगा। और हमें पूरा भरोसा है सीबीआई पे कि जल्द से जल्द वो न्याय इस पे करेगी। नहीं, बिल्कुल हौसला नहीं टूटा है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम 2 अक्टूबर से लेके हमने आज तक कई सारे प्रोटेस्ट किए हैं और हमें सिर्फ समर्थन ही मिला है लोगों का, कई सारे लोग हमारे साथ आके जुड़े हैं, इससे हमारा हौसला जो है और बढ़ा है। अब पालघर के साधुओं की बात भी हो रही है, राम कदम जाते हैं वहाँ पर और पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, परंतु जो हत्यारे हैं उनसे कोसों दूर तक दिखाई देती है मुंबई पुलिस। ये देखिए, पालघर हो या सुशांत जी केस जो भी हो, इनजस्टिस जो है वो इनजस्टिस ही होता है। दोनों केस आप देख लेंगे तो जो है हमारा जो कॉमन मैन है हमारे देश का, जब भी वो न्यूज़ सुनता है पालघर के साधुओं की, तो उसका दिल खून से खौल उठता है। और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है और ये हमारा धमाका है जो हम करते हैं। हर रोज़ हम रोड पे उतरते हैं हमारे सुशांत सिंह जी के लिए और हम चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, सीबीआई अपना काम अच्छे से करे और हमें अपडेट देती रहे।
जिससे हमारा भरोसा उन पे बना रहे। और मैं एक बात और यही कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर सच्चाई की मंजिल तक जाना है तो बुराई के रास्ते से होकर ही गुजरना पड़ता है। कहते हैं ना, सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता है। एक जोरदार आवाज़ पहुँचे ताकि उन्हें लगे कि हाँ, पब्लिक आज भी सोई नहीं है। भले वो लोग केस को दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन जनता की आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं, जनता की ताकत को नहीं दबा सकते। जोर का धमाका मुंबई तक पहुंचने वाला है। बिल्कुल, ये कहते हैं एक बड़ा बहुत तूफान आता है ना, उससे पहले की शांति है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, हम हिंदुस्तानी लोग जो हैं बहुत इमोशनल होते हैं। जब तक हमारे दिल पे कोई बात नहीं लगती है, जब भी कोई जैसे कोई इनजस्टिस हो रहा है देश में, हम सबको पता है सब पॉलिटिक्स बाजी चलती रहती है देश में, लेकिन जब तक हम सबको पता है कि इनजस्टिस हो रहा है, कंगना जी का ऑफिस तोड़ दिया, ये हमारे रिटायर्ड कर्नल जो थे उनको मारा पीटा, तो ये सब देख के जो हमारा गुस्सा है हम अंदर ही अंदर दबा लेते हैं।